दोस्तों मान लीजिए कि आपने लगभग सभी तरह की मिसाइलें बना रखी है जो कि आप अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर सकें। लेकिन अगर आपके सारे फाइटर जेट विदेशी हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप अपनी मिसाइलें उस फाइटर जेट में जो कि आपने विदेशों से खरीदे हैं उनमें इंटीग्रेट कर देंगे? ऐसा तभी होगा पॉसिबल जब आपको उसका सोर्स कोड मिलेगा और ये सोर्स कोड देगा आपको मैन्युफैक्चरर या डेवलपर कह दीजिए जिससे आपने फाइटर जेट खरीदा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आपको सोर्स कोड देने से इनकार कर दे, क्योंकि सोर्स कोड आप ऐसा मान लीजिए कि किसी भी फाइटर जेट की आत्मा होती है, तो वो अगर आपको देने से इनकार कर दे तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी सोर्स कोड के आधार पर आप अपने द्वारा बनाई गई मिसाइलें उस फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर में इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को आपस में इंटरलिंक करेंगे। क्योंकि मिशन कंप्यूटर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिसाइलों को आदेश देता है तब जाकर मिसाइलें अपने डेजिग्नेशन पर जाकर गिरती हैं और फिर ये मिशन कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया जाता है फाइटर जेट के अंदर और इस तरह से सामंजस्य बनता है तीनों चीज़ों का, फाइटर जेट, मिशन कंप्यूटर और मिसाइलें। अभी बड़ी बात यह है कि भारत के पास MiG-29K है। आप जानते हैं कि भारतीय नेवी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत की DRDO ने कई तरह की मिसाइलें बना रखी है, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल हो गई, साथ में रुद्रम मिसाइल हो गई। रुद्रम मिसाइल जो कि एंटी रेडिएशन है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसी के साथ साथ हमने MBDA की SRAM मिसाइल को भी भारत में निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस मिसाइल की रिक्वायरमेंट भारतीय फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा है। और भी कई तरह के वेपन्स भारतीय DRDO ने बनाए हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने होंगे नेवी के लिए भी। लेकिन दोस्तों परेशानी ये थी कि अगर हम लोग इन्हें इंटीग्रेशन करते MiG-29K में तो दिक्कत वही सोर्स कोड वाली जा रही थी, क्योंकि MiG-29K में इस समय जो मिशन कंप्यूटर लगा है उसका सोर्स कोड रशिया ने देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा बनाए गए हथियार बेकार थे, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे MiG-29K में। जबकि हमारे पास एक से एक मिसाइलें हैं। आप जानते हैं DRDO की सारी मिसाइलों के बारे में। आने वाले समय में हमारे पास 350 किलोमीटर रेंज के लगभग अस्त्रा मार्क 3 भी होगी। तो इस सब मिसाइलों का इंटीग्रेशन हमारे सभी कैटेगरी के फाइटर जेट में करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि फाइटर जेट तो आपने एक बार खरीद लिया लेकिन उनमें वेपन्स तो आपको अलग अलग लगाने ही होंगे, बार बार लगाने होंगे। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी भारत के लिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है और वो सॉल्यूशन भी DRDO ने निकाला है। अब वो क्या है आगे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत भी अब फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करता है, डेवलप उससे पहले ही कर चुका है और मिशन कंप्यूटर किसी भी फाइटर जेट के लिए आवश्यक है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो कहने का मतलब भारत की तरफ से मिशन कंप्यूटर भी बनाया गया है। और बड़ी बात अब निकलकर सामने ये आ रही है कि DRDO द्वारा जो मिशन कंप्यूटर बनाया गया है जिसका इस्तेमाल भारत तेजस मार्क 2 में भी करने वाला है, तेजस मार्क 2 वाला ही मिशन कंप्यूटर अब बताया जा रहा है कि MiG-29K में इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी MiG-29K के साथ जो ओरिजिनल मिशन कंप्यूटर आया था उसे निकालकर DRDO के मिशन कंप्यूटर से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद होगा ये कि सोर्स कोड की कोई दिक्कत हमें नहीं जाने वाली है और फिर हम लोग बड़ी आसानी से DRDO द्वारा बनाए गए वेपन्स MiG-29 में इंटीग्रेट कर पाएंगे, लगभग सभी के सभी। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि इनका इंटीग्रेशन करके इनकी टेस्टिंग वगैरह भी लास्ट जून से, अभी 2 महीने पहले से शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों में इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद सारे के सारे MiG-29K में जितना भी बड़ा बेड़ा है हमारा, उनके अंदर भारतीय DRDO द्वारा बनाया गया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट किया जाएगा और बाद में उसी के आधार पर हमारा सारा वेपन पैकेज इनमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब MiG-29 अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी से कई ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक तो जो हमने मिशन कंप्यूटर बनाया है वो पुराने वाले मिशन कंप्यूटर से कई ज़्यादा फास्ट है और कई ज़्यादा एडवांस भी है। दूसरी बात, जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हथियार थे, भाई हमने जो हथियार बनाए वो हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही बनाए होंगे, तो उनका इस्तेमाल ही अगर हम लोग ना कर पाएँ तो वो तो बड़ी बुरी बात थी। लेकिन अब हम लोग इस काम के बाद उन हथियारों को इस्तेमाल कर पाएंगे MiG-29K से भी, जो कि भारत को अच्छी खासी डोमिनेंस दे पाएंगे। तो कहने का मतलब जहां पर चाह होती है वहां पर राह अपने आप निकल आती है। अब इस छोटे से वीडियो और इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।